श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अंजलि अवस्थी एडवोकेट का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो राघव सिंह की वाइफ होती है वो गिन्नी सिंह को बहुत ही डांटती है, बहुत डांट लगाती है कि तुमने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तुमने तो ऐसा बोला था कि वो अंजलि वहाँ पहुँच नहीं पाएगी और वो कोर्ट में गई और मेरे हस्बैंड के खिलाफ उसने, मेरे पति के अगेंस्ट उसने केस लड़ा है और जिसकी वजह से हमारे घर में, हमारे परिवार में कितनी इंसल्ट होने वाली है, मेरे हस्बैंड की इंसल्ट होने वाली है और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। तुमने तो वो सारी चीज़ें उन्हें दिया था ना, तुमने तो उन्हें गहने, कपड़े और घर, बंगलास, गाड़ी सब कुछ दिया था। तो क्या हुआ, ये उसके बावजूद भी वो घर क्यों गई कोर्ट और क्यों लड़ाई, उसने ये केस लड़ी। और जो अंजलि होती है वो इस केस को लड़ने में जीत भी जाती है, जिसकी वजह से उन लोग को इतना इफेक्ट होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी लेडी होती है वो देख लेती है जो गहने, कपड़े और फाइल पड़ी रहती है। वो बोलती है ये इधर देखिए, यहाँ पे तो ये सारे गहने, कपड़े तो यहीं पे पड़े हैं। और वो जाके उसे चेक करने लग जाती है। तो बोलती है कि ये सब तुमने दिया क्यों नहीं था। तो वो कुछ बोल नहीं पाती और यहाँ पे वो बोलती है कि इससे बात करने से कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ इससे बात करना मतलब अपना समय ख़राब करना है। तो वो बोलती है कि माँ, मैंने सारी गहने, कपड़े सब कुछ उनको दिया था, पर उन लोगों ने रिटर्न कर दिया और इस वजह से सब लोग को शौक लगता है कि वो लोग इतने ईमानदार, मतलब स्वाभिमानी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की है। और यहाँ पे तभी गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे पति के क्योंकि सब लोग उसे बोलते हैं कि ये सिर्फ, इसको किसी से पड़ी नहीं है, सिर्फ अपने पति के लिए ही पड़ी है, इसको सिर्फ इसका पति ही दिखता है। इस वजह से वो उसके लिए बहुत कुछ बोलते हैं गिन्नी के लिए, जिसकी वजह से गिन्नी को बहुत हर्ट भी होता है और वो तकलीफ़ में रहती है। तो उसको ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। पर जो गिन्नी होती है वो कहीं ना कहीं खुद को मजबूत बनाती है और वो बोलती है कि ये सब चीज़ें मैं सब ठीक कर दूँगी, मुझे आप कुछ दिनों का समय दे दीजिए। पर जो दूसरी होती है वो लड़की, वो उसे बोलती है, औरत, कि तुम ये सब कब करोगी, कैसे करोगी, तुमने बड़े बड़े वादे तो किए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो सुधाकर को कॉल करती है, जहाँ पे वो एक बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, जो उससे वो डायरी को डिडक्ट करने के लिए, उसका रिपोर्ट निकालने के लिए बात करती है। तभी सुधाकर बोलते हैं वो किस लिए करना है तुम्हें। तो वो बोलती है कि मुझे ये कोर्ट में पेश करने के लिए चाहिए, तो प्लीज़ आप ये काम कर सकते हैं। तो वो बोलती हैं कि बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ और मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगा। तभी उसके पापा भी ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं वहाँ पर खड़े होकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अवस्थी होती है वो सुधाकर सर से बात करते हुए कहती है कि आप ये काम प्लीज़ जल्दी ही कर दीजिए। तभी वो बोलते हैं कि तुम तो जासूसी करने लगे हो एडवोकेट छोड़ के। तो वो बोलती है कि जी सर, जासूसी करनी ही पड़ती है, थोड़ा ये गुण हमारे अंदर भी आ गया है। अब एडवोकेट होने के साथ साथ ये सब चीज़ों का समझ होना भी ज़रूरी होता है। तो वो बोलती है कि आप ये काम कर दीजिए। तभी यहाँ पे उसके पापा पूछते हैं तो वो बताती है कि वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है, जो हैंड राइटिंग डिटेक्टर हैं और वो उस चीज़ को मैच करवा के मुझे बताएंगे, जिसको मैं पेश कर सकती हूँ कोर्ट में और जो जज साहब के सामने मेरा, मतलब जो हमें वो चीज़ों को प्रूफ दे सकता है। और वो बोलती है कि मैं ये दो उसके पास अच्छे एविडेंस लग जाते हैं उसके हाथ में। तो वो बोलती है तीसरा तो मैं एक और है वो बताऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज की माँ होती है वो भी बहुत गुस्से में रहती है। तभी यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो कुछ कर नहीं पाती है और वो उसे बोलती है कि मेरे बेटे का सवाल है, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली थी और तुम्हारी वजह से सब कुछ इतना बुरा हो रहा है, सब हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है। और इस वजह से जो गिन्नी होती है सुन सुन के थक चुकी होती है। फिर वो बोलती है कि मैं अपने पति क्योंकि उसकी माँ उसे ऐसा बोलती है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा बेटा तुम्हें हाथ भी ना लगाए, तुम खेलती रहना फिर यहाँ पे गुड्डी गुड़ियों का खेल, और ना तुम्हें पति मिलेगा हाथ में और ना ही तुम्हें परिवार मिलेगा। तो वो बोलती है कि मैं अपना परिवार, तो मैं अपने परिवार को हासिल करके ही रहूँगी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो माँ, मैं अपना पति और अपना परिवार पा के ही रहूँगी। और वो फिर गुस्से में वहाँ से
उसे चली जाती है और उसे बोलती है कि मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। क्योंकि उसे कुछ उसके दिमाग में और ही चल रहा था, बिकॉज़ उसने एक बार उसके अंजलि के लिए उसने मर्डर करने के लिए उसको गुंडे भेजे थे। और यहाँ पे फिर उसका गुस्सा देख के वो लोग भी थोड़े ऐसा लगता है उन लोग को कि ये कुछ कर सकती है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर सर होते हैं वो अवस्थी को कॉल करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ एविडेंस मिला। तो वो उसे बता देती है कि हाँ सर, जो सुधाकर सर हैं वो उससे हेड राइटिंग जो भी एक्सपर्ट है उनसे उन्होंने बात की है, जिसका रिपोर्ट उसे मिल जाएगा और वो उसे पेश कर सकती है कोर्ट में। और तभी वो बोलती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सारे राजनीति के और कानूनी पंडित वही हैं, पर हम भी कुछ कानूनी मंत्र जानते हैं। तभी उसके पापा को थोड़ा गर्व महसूस होता है और वो यहाँ पे उसे पूछते हैं कि तुम क्या करने वाली हो बेटा। तो वो बोलती है कि पापा, मेरे पास 2 मजबूत ठोस सबूत हैं जो मैं पेश कर सकती हूँ, और एक मेरे पास और है जो मेरा तीसरा हुक्म का इक्का रहेगा। तो ऐसा वो उसे बताती है। तो उसकी माँ जो होती है वो पूछती है, तभी वो बोलती है कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी माँ और पापा। क्योंकि उसके पापा उससे पूछते, पर वो उसे किसी को वो बात बताती नहीं है कि उसका लास्ट निशाना क्या है। तभी वो वहाँ पे जाती रहती, तो वहाँ पे गिन्नी आती है और वो पूछती है कि तुम आ गई। तो फिर वो बोलती है कि तुम क्यों गई मेरे मना करने के बावजूद, मेरा परिवार है, मेरा परिवार मुझसे नफरत कर रहा है, टूट रहा है। तो वो बोलती है कि ये तो सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, तुम जैसी लालची और अभिमानी लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो उसे अंदर बुलाती है सपना, पर वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगी माँ, इस घर से अब मैं सारे रिश्ते तोड़ने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और फिर ये सुन के उसको बहुत ही बुरा लगता है उसकी माँ को, और वो फिर पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा बोल रही हो। पर जो गणेश होते हैं वो बोलते हैं कि आप रहने दो, तुम इसे बोलने दो। तभी जो गिन्नी होती है वो अंजलि को बहुत कुछ सुनाती है और वो बोलती है कि तुम्हें अपनी बहन के खिलाफ तुम ऐसे लड़ाई कर रही हो, तो तुम्हें मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी तुम यहाँ से गई। और रही बात माँ की, और उन्होंने तो मुझसे सारी चीज़ें मतलब लेके उसने गिफ्ट सारे किए थे, साड़ी, गहना, कपड़ा और बंगला, घर सब कुछ दिया था, और उसके बाद उन्होंने ले लिया। फिर उसे पद्मा के हाथ भिजवा के आपने बहुत गलत किया है। फिर इस वजह से उसकी इंसल्ट हुई है, और जिसकी वजह से उसके परिवार में उसको सब कितना कुछ सुनना पड़ा। और वो बोलती है कि ये सब चीज़ें, मैं हूँ अभिमानी और लालची, तो ये सब चीज़ें मुझे मेरी वजह से ही मिला है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या ही दिया है आप लोगों ने मुझे। इस झोपड़पट्टी में मैं रह के, इस बस्ती में रह के मैं क्या कर लेती। तो फिर उस वजह से अंजलि उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि गुस्सा मत करो। और फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है और वो उससे बोलती है, इसीलिए तुमने मुझ पे मर्डर का केस करवाया था ना, इसीलिए तुमने गुंडे भेजे थे। अगर मैं चाहती तो मैं वो तुम्हारे लिए वो केस लड़ सकती थी, लेकिन मुझे अपनी बहन से ये केस नहीं लड़ना था। और फिर वो ये सुन के फिर उसे शौक लगता है कि अंजलि को ये पता चल गया कि ये गुंडे इसने ही भिजवाए हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नेताजी होते हैं, युवराज के पापा, वो युवराज के लिए बोलते हैं कि हमें तो, मुझे तो ये केस लड़ने के लिए वो अंजलि तो अब कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब वो उसे कितना भी रोक लो, उसको रोकना मुश्किल ही है। तो हमें उसे किसी भी हालत में ये केस तो कोर्ट में कभी नहीं जीत सकते, हमें तो उसके कमज़ोर कड़ी को पकड़ना है। तो वो बोलता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे उसकी कमज़ोर कड़ी पता है तो बोलता है कि क्या। तो वो बोलता है कि उसके पापा, उसके गणेश अवस्थी जो उसके आइडल और उसके सब कुछ है, वो उन्हें ही सब कुछ मानती है। तो वो बोलती है बस अब उनको ही डराओ, धमकाओ और उनके अंदर इतना डर पैदा कर दो बस्ती वालों के अंदर, जिसकी वजह से वो कोर्ट जाने की तो सोचने की बात तो दूर, वो कभी वहाँ जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाए। और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो उसे बोलती है कि मैं आज आपको लास्ट टाइम दीदी बोल रही हूँ। और उसके बाद वो भी जो गिन्नी होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैं भी इस घर से सारे रिश्ते तोड़ के जा रही हूँ, आज के बाद मैं आप लोग के लिए मर गई हूँ और आप लोग भी मेरे लिए अब नहीं है। और फिर वो गुस्से में वो चली गई और वो बोलती है कि ये केस तो मैं ही जीतूँगी। और यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो चली जाती है।
तभी जो उसकी माँ होती है वो उसे रोकने के लिए जाती है, पर गणेश उसे रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम ये ऐसे रिश्तों में बस फंस जाओगी तो फिर ये केस लड़ना मुश्किल होगा उसके लिए, तो तुम उसे जाने दो और इसे केस लड़ने दो। ये फिर जो अंजलि होती है वो सोचती रहती है, और जो गणेश अवस्थी होते हैं वो अंजलि को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि ये केस तुम लड़ो बेटा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो युवराज और उसके पापा होते हैं वो लोग अंजलि अवस्थी के माता पिता को और पूरे बस्ती वाले को बहुत डराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत डर से जाते हैं। तभी अंजलि वहाँ पे आती है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अंजलि, तुम छोड़ दो। और उसे बहुत ही बुरा लगता है इस बात को सुन के, और कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वहाँ पे कोई कुछ उसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं आया। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अंजलि अवस्थी की नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अंजलि अवस्थी होती है वो राघव सिंह के अगेंस्ट केस तो लड़ लेती है, जिसकी वजह से जो राघव सिंह की वाइफ होती है वो अंजलि की बहन गिन्नी सिंह राठौड़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, तुमने तो उन्हें सब कुछ दिया था, गाड़ी बंगला साड़ियाँ गहने घर सब कुछ दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अंजलि को नहीं रोका। और अंजलि ने ये चीज़ें ये जो केस है वो लड़ाई उसको मेरे पति के खिलाफ लड़ा है, और वो मेरे बेटे का सवाल है युवराज के खिलाफ उसने लड़ा है। और अभी घर में इतना अच्छा माहौल होने वाला था, शादी होने वाली थी, दो फैमिली की बीच की बात थी, और तुमने इतना बड़ा सब धोखा दिया हमें। और वो बहुत ही मतलब उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। तभी जो उसकी छोटी देवरानी होती है वो उसे बोलती है कि भाभी आप कुछ मत बोलिए इसे। और वो वहाँ पे देखती है जो गहने कपड़े और फाइल्स होती हैं सारी, वो सब वहाँ पे टेबल पे पड़ी रहती है। तो वो देख के उसे वो बोलती है कि ये तो देखो ये वही फाइल और कपड़े गहने हैं जो आपने उसकी माँ को दिया था, पर उसने सब लौटा दिया है। तो फिर इस वजह से जो गिन्नी होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, और वो उसको भी गुस्सा बहुत आता है कि वो क्या करे, बिकॉज वो कोशिश तो बहुत की थी कि ये उसको ना भेजे और अंजलि ये केस ना लड़े। तब पर अंजलि जो है उसने वो केस लड़ लिया, जिसकी वजह से राघव की जो इंसल्ट हुई थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ बहुत गुस्से में थी। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अंजलि होती है वो भी एक हेड राइटिंग एक्सपर्ट के साथ बात करती है सुधाकर सिन्हा से, और वो उनसे बोलती है कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दो अलग हेड राइटिंग है जिसको आपको डिडक्ट करना है, मतलब मैच करना है, कि आप वो चीज़ों को मुझे एज अ प्रूफ कोर्ट में साबित करना है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का जो रिपोर्ट है वो निकाल के आप मुझे जल्दी से जल्दी दे दीजिए। तभी वो जो सुधाकर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम एडवोकेट से जासूसी भी करने लगी। तो बोलती है कि हाँ सर, करना पड़ता है, जब सामने वाला बंदा इस तरीके से लड़ाई कर रहा है। तो शतरंज के खेल में एक प्यादे से मुझे अपने खेल को जीतना है, उसने मुझे चेक दे दिया है, तो पर मुझे उस गेम को चेकमेट करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो अवस्थी जो होती है वो थोड़ा खुद को बहुत ही एक तरीके से पूरी तरीके से वो मजबूत बनाना चाहती है कि कोई भी ऐसा क्लू ना छूट जाए जिसकी वजह से कुछ भी दिक्कत आए। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो उसके पापा होते हैं वो पूछते हैं कि ये कौन सा तुमने क्या सोच रही हो इस केस के बारे में। तो वो बोलती है कि पापा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर वक्त आने पे, और वो बताती नहीं है। तभी वो इंस्पेक्टर सर उससे कॉल करते हैं और उससे बात करते हैं कि क्या कोई क्लू आया है। तो वो बताती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो वो उन्हें थोड़ा कुछ बताती है ये एक्सपर्ट के बारे में, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। तो उन्हें बताती है कि जो युवराज है उसने वो डायरी खुद नहीं लिखी है, वो बैक रोट लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा गया था। तो उस वजह से वो उसे समझाती है, और जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है तुम अपनी तैयारियां करो, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। तो वो बोलती है कि जी सर, उसे लगता है सुधाकर ने उससे बोला था कि वो उसे दे ही देगा। तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस रहती है कि वो एक जेन्युइन इंसान है, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और वहाँ पे वो बात करती है राघव सिंह के बारे में कि उसे ऐसा लगता है कि सारे कानूनी मंत्र और पंडित वही है, पर हमें भी कुछ कानूनी मंत्र आते हैं। तो इस वजह से वो खुद को
विभूत बनाती है और उसके पापा जो होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, जो श्री गणेश अवस्थी जो है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उसकी माँ से बोलती है कि माँ आप टेंशन मत लो, मैं अब मुझे एक लास्ट मौका दे दो, कुछ दिनों का समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर वो उससे बोलती है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा बेटा तुमने छुए भी ना। तो इस वजह से गिन्नी को और गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं अपना परिवार, अपना पति सब अपने हक में लेके ही रहूँगी। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो आती है, अंजलि से मिलती है और उससे बात करती है। तभी वो बोलती है कि तुमने ये क्यों किया, वो मेरा परिवार था, तुमने मेरे परिवार में, मैं अपने ससुराल में वालों को कोई भी तकलीफ और कोई भी उनकी इंसल्ट हो मैं होने नहीं दूंगी। और फिर वो बोलती है कि हाँ इसीलिए तुमने मुझे गुंडे भेजे थे मारने के लिए ना। ये सुन के फिर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है कि अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल कर सकती थी, पर मैं अपनी बहन से ये केस लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही मैं कोर्ट गई, ना ही मैंने कोई एफआईआर दर्ज कराया। तो वो बोलती है कि आज मैं तुम्हें लास्ट टाइम दीदी कह के बुला रही हूँ। फिर जो गिन्नी होती है वो बहुत ही गुस्सा रहती है अपनी माँ से, क्योंकि उसने सब चीज़ें एक्सेप्ट की थी जो उसने दिया था, उसके बाद वो सब चीज़ें रिटर्न कर दी थी पद्मा के हाथ से, जिसकी वजह से उसको ये गुस्सा आ रहा था। पर जो गणेश होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी केस लड़ेगी, और वो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये केस ज़रूर लड़ना और इसे जीत के दिखाना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।